देखो, यूजिंग द न्यूटन रेशन मेथड कंप्यूट क्यूब रूट ऑफ 10 यूजिंग कल स्क्वायर रूट बताएगा। हाँ न्यूटन रैप्सन मेथड कंप्यूट क्यूब रूट ऑफ 10 का क्यूब रूट आप निकालना है न्यूटन रैप्सन मेथड से। तो देखो, वी नो दैट एट इज लेस देन 10 इज लेस देन 27। 8 और 27 ऐसी दो नंबर है जिनका क्यूब रूट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, है ना। यस सर। तो यहाँ पे इसका क्यूब रूट ऑफ निकालना है। इसका मतलब क्या निकालना है? 10 की पावर 1/3। ठीक है, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडिकल पावर की रेडिकल इन 10, इस प्रकार क्यूब रूट 10। ठीक है, या कि ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को 10 की पावर 1/3। जैसे यहाँ रेडिकल पावर 3 रेडिकल इन 8 है, तो इसको लिखेंगे रेडिकल पावर 3 रेडिकल इन 2 × 2 × 2। ठीक है, तो क्यूब रूट में 3 नंबर में से एक नंबर बाहर आती है, स्क्वायर रूट ऑफ में 2 नंबर में से एक नंबर बाहर आती है। तो 3 नंबर है, 2 3 बार है, और यहाँ रेडिकल पावर भी 3 है, तो इसका आ गया 2 क्यूब रूट। ठीक है, 27 का निकालो तो 3 आएगा। या तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, रेडिकल पावर 3 रेडिकल इन 8, अथवा इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3। 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 की पावर 1/3। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 की पावर 3 की पावर 1/3। 3 कट गया था, 2 की पावर 1, तो 2 आ गया क्यूब रूट। ठीक है, तो 10 का क्यूब रूट ऑफ 8 के क्यूब रूट ऑफ और 27 के क्यूब रूट ऑफ के बीचों बीच होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं इसी को, 8 की पावर 1/3 इज लेस देन 10 की पावर 1/3 इज लेस देन 27 की पावर 1/3। इसी को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 1/3 इज लेस देन 10 की पावर 1/3 इज लेस देन 3 × 3 × 3 की पावर क्या होगा? 1/3। ये होगा 2 की पावर 3 की पावर 1/3 इज लेस देन 10 की पावर 1/3 इज लेस देन 3 की पावर 3 की पावर 1/3। ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा? 2 इज लेस देन 10 की पावर 1/3 इज लेस देन 3। ये आ गया। 10 का क्यूब रूट ऑफ 2 और 3 के बीच होगा। ठीक है ना? यस सर। अब बाय न्यूटन रेशन फार्मूला, सो वी चूज x0 = 2 मानते हैं। x0 = क्या मान लिए? 2। बाय न्यूटन रेशन फार्मूला, बाय न्यूटन रेशन मेथड, वी नो दैट बाय न्यूटन रेशन मेथड, वी नो दैट ठीक है, न्यूटन रेशन मेथड वी नो दैट xn + 1 = 1/3। क्यूब रूट आप निकालने के लिए स्क्वायर रूट में 1/2 करते हैं। n अपॉन क्या होगा? xn का स्क्वायर। ये फार्मूला किसी नंबर का क्यूब रूट आप निकालने का न्यूटन रेशन फार्मूला यही ना है। Yes, sir. xn + 1 1/3 2 xn + n/xn। ठीक है, अब n के स्थान पे क्या लिख दोगे? पुट n = 0, तो s1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, n फर्स्ट, तो क्या होगा? x0 + 1, तो 1/3, और ये 2x0 + n/x0 ऐसे। तो इसको क्या लिखेंगे आप? इसी को लिख सकते हैं हम x1 = 1/3 2 × s0 की वैल्यू रख दो। क्या है s0 की वैल्यू? 2 × 2 + n 8
8 का ना निकाल रहे हैं, 10 का निकाल रहे हैं, 10 का क्यूब आप निकाल रहे हैं ना, Yes, तो sir. n के स्थान पर 10 रखते हैं अपॉन x0 का स्क्वायर है ना। x0 की वैल्यू क्या है, x0 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो x1 इज इक्वल टू 1/3, तो 2 2 4 और 10 अपॉन क्या हो गया 4, तो x1 इज इक्वल टू 1/3 और ये क्या होगा 5/2, 1/3 और ये LCM क्या होगा 2, 4 2 8 प्लस 5 और 8 5 13, 13/6, S1 इज इक्वल टू क्या आ गया 13/6 को क्या लिख सकते हैं 6.5, 6.5 आ गया, पहली वैल्यू क्या आ गई 6.5, 5 पॉइंट के 2 अंक तक या कोई 13/6 आया है ना, 2.5 आएगा, नहीं 13/6 है तो हाँ क्या आएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा ना, 2.5 आएगा, 2 पॉइंट आएगा 167, 5 भी नहीं 2.167 ये आएगा, हाँ S1 की वैल्यू आ गई 2.167, Next to अगेन we put n is equal to 1 in first, n is equal to 1 in first, तो क्या हो जाएगा x2 is equal to 1/3 और 2x1 प्लस n/x1 का स्क्वायर, हाँ ठीक है ना, हाँ तो S2 is equal to 1/3 और 2 x1 की वैल्यू जो आ चुकी 2 है into 2.16 आएगा, 2.167 और प्लस 10/2.167 का स्क्वायर ऐसे, तो S2 इज इक्वल टू 1/3, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने से S2 की वैल्यू आएगी, S2 की वैल्यू आएगी क्या, इसको घर में साफ करना हो, S2 की वैल्यू आएगी 2.1547, अब क्या करेंगे x3 इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 2x2 और प्लस n/S2 का स्क्वायर, ऐसे S3 इज इक्वल टू 1/3 2 इंटू S2 की वैल्यू अब रखो 2.1547 ये 10/2.1547, S3 इज इक्वल टू ये आ जाएगी, S3 की वैल्यू आ जाएगी क्या 2.154 ऐसे, तो देखो S2 की वैल्यू 2.3 तक सेम है, हाँ 154 और 154, तो इसी के बीच में उसकी वजह यही से- स्क्वायर क्यूब रूट होगा, सिंस value of x2 and x3 approximately are same, लगभग समान, ठीक है, सो रेडिकल पावर 3 रेडिकल इन 10 इज इक्वल टू 2.154, ये हो, और ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2.15, लिख दे इसको, Yes, sir. फाइंड दी स्क्वायर रूट, आप 2-3 क्वेश्चन और देखो स्क्वायर रूट वाली जो उन्हीं में से आते भी हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर, कौन कौन 5 3 7 5 3 ये 7, इनका स्क्वायर रूट आप निकालना है, नंबर फर्स्ट
5 को लेकर चलते हैं, तो लेट √5 इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं कि 5 का स्क्वायर रूट आप क्या है, एक्स है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2x होगा। 5 का डिफरेंशियल 0। अब देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट आप किसके किसके बीच होगा, 2 और 3 के बीच होगा ना। 4 का स्क्वायर रूट आप बट √4 इज लेस देन √5 इज लेस देन √9, ठीक है। 2 इज लेस देन √5 इज लेस देन 3, so value of √5 between 2 and 3, so value of √5 lies between lies between 2 and 3. 2 and 3, ठीक है, 2 and 3। अब देखो इसकी वैल्यू किसके किसके बीच हो सकती है, 2 और 3 के बीच है ना। लेकिन 2.5 करोगे तो क्या आएगा, 2.5 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 625, 6.25 आ जाएगा, ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी है ना। 2.5 ऐसे 2.5 से अब 5 निकाल दोगे तो माइनस में वैल्यू आएगी ना, 1.25 आएगी है ना। और 3 रखो तो 3 रखो तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 तो क्या आएगा, 9 - 5 4 आएगा, 9 - 5 तो 4 आएगा। तो निगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब 2.5 और 3 के बीच होगी, 2.5 और 3 के बीच में। 3 के बीच होगी। नेगेटिव कैसे आएगा सर उसमें, दोनों में पॉजिटिव आएगा ना। 6.25 में 5 जाएगा तो हाँ पॉजिटिव ही आएगा है ना, उसमें पॉजिटिव आ रहा है। हाँ तो ये गलत है, बल्कि 2 में ही नेगेटिव आएगा, 4 - 5 - 1। 2 रखोगे तो क्या, 2 रखो तो माइनस में आएगा। हाँ 2 का स्क्वायर 4, हाँ 4 में 5 घटा देंगे तो -1, और 3 में 3 की प्लस वैल्यू आ जाएगी, 9 - 5 4। हाँ तो माइनस एक माइनस प्लस होना भी चाहिए ना। हाँ तभी लाइज करेगा। हाँ जैसे मान लो यहाँ पे f(x) = आपके पास है x² - 5, तो यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 = हो जाएगा -1, और 3 की वैल्यू रखते हो तो क्या होगा, 9 - 5 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर माइनस 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 - 5 = 4। तो एक नेगेटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, जो कि फॉलो कर रहा है। हाँ तो यार नेगेटिव पॉजिटिव आना भी चाहिए, हाँ। तभी हम कह पाएंगे कि 2 और 3 के बीच इस इक्वेशन का सलूशन होगा। बिल्कुल। इस इक्वेशन का सलूशन 2 और 3 के बीच होगा। तो क्या लोगे अब, लेट x0 = 2, x0 = 2, इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं, x0 = 2, ठीक है। देन फर्स्ट इटरेशन, इटरेशन, पुनरावृत्तिमान, इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन, तो क्या होगा, s1 = s0 माइनस f(x0) अपॉन f'(x0). ये फार्मूला जो प्रूव करते समय लगाए थे वो भी वाला लगा सकते हो, जो फार्मूला निकाले हैं ये तरीका भी लगा सकते हो, ठीक है। जो फार्मूला निकालते समय यूज किए थे, s0 की वैल्यू क्या है, 2, ये क्या है, f2 अपॉन f'(2), ठीक है। अब आपके पास f(x) = है क्या, x² - 5 है, और f'(x) = क्या है, देखो 2x है कि नहीं है, 2x। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसमें वैल्यू जब रख दोगे f2 तो ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5, और यहाँ पे क्या रख दोगे f'(2) तो क्या आएगा, 2 × 2, 2 × 2,
तो यहाँ S1 2 की is वैल्यू equal- -1 हो जाएगी। 2 इसके स्थान पे क्या लिख दोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 2। S1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करने से 2.25 ठीक है। अब क्या करोगे, S1 की वैल्यू जब निकाल चुके, सेकंड इटरेशन निकालो, तो सेकंड इटरेशन को क्या लिखेंगे, सेकंड इटरेशन x1 माइनस f(x1) माइनस अपॉन f'(x1), ऐसे ना। तो यहाँ पे s2 इज इक्वल टू s1 की वैल्यू क्या है 2.25 माइनस इसके स्थान पे क्या हो जाएगा 2.25 का स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 2.25। s2 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो सिंप्लीफाई करने से s2 की वैल्यू आएगी 2.2361। अब क्या थर्ड इटरेशन S3 इज इक्वल टू क्या होगा S2 माइनस f(x2) अपॉन f'(x2), ठीक है। S2 इज इक्वल टू क्या S3 इज इक्वल टू S2 के स्थान पे क्या लिख दोगे 2.2361, ऐसे ना। यहाँ पे क्या होगा f(x2) की वैल्यू 2.2361 स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 2.2361। तो S3 को इसको सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा S3 की वैल्यू क्या, S3 की वैल्यू आ जाएगी, S3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.236069। देखो S2 S3 की वैल्यू 3 डिजिट तक सेम है कि नहीं है, 2.236 और 2.236 है, ठीक है। Since value of S2 and S3 approximately are same, क्या लिखो, since value of S2 and S3 are same approximately, है। सो क्या निकालना है, रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 2.236। ये न्यूटन रैसन मेथड से रूट 5 को मान लिया होगा। दूसरी मेथड लगाएंगे तो कुछ दूसरा मान आ जाएगा, पॉइंट में कुछ फर्क रहेगा। 2.236 आया तो 2.46 कुछ आ गया, ठीक है। ठीक है, देखो एक साल आया था 3, बहुत सिंपल है। और दूसरा पार्ट क्या है 3। तो वी नो दैट 1 इज लेस देन 3 इज लेस देन 4। दो नंबर ढूंढो जिनका स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर होता हो और उनके बीच होती है इनका स्क्वायर रूट ऑफ। बिल्कुल। तो 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है जो कि नेचुरल नंबर है, 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है जो कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल सभी नंबर, ठीक है ना। हाँ। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, इम्प्लाइज √1 इज लेस देन √3 इज लेस देन √4। तो क्या होगा 1 इज लेस देन √3 इज लेस देन 2, ठीक है। हाँ। अभी नहीं, But 10 मिनट से। बट 1.5 का यदि स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा 2.25 आएगा कि नहीं। हाँ। ये भी क्या है, छोटे है √3 से, हाँ। 3 से तो छोटे है ना इसका वाट। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ 1.5 से भी लाई कर सकता है। हाँ, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि √3 का स्क्वायर रूट ऑफ 1.5 और 2 के बीच होगा। बिल्कुल कह सकते हैं। Implies value of √3 lies between is less than 3, है ना, between
1.5 and 2, 1.5 and 2. So let S0 is equal to 1.5. S0 is equal to क्या होगा 1.5. इनिशियल वैल्यू क्या ले लेंगे 1.5 x नॉट इज इक्वल टू 1.5. ठीक है. बाई न्यूटन रेशन फार्मूला, बाई न्यूटन रेशन फार्मूला, न्यूटन रेशन फार्मूला भी लगा सकते हो और वो तरीका भी बता सकते हो लगा सकते जैसे पहले लगाए. क्या फार्मूला है न्यूटन रेशन वाला 1 SN प्लस 1/2 और XN प्लस क्या होगा n अपॉन XN ही ना है फार्मूला. ये फार्मूला लगाओगे तो वैसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो जो क्वेश्चन पहले इसके पहले वाले किए थे उस तरीके से भी. S0 प्लस डायरेक्ट x0 की वैल्यू x0 प्लस n अपॉन S0. अब वैल्यू यहाँ पुट करना है क्या n इज इक्वल S0 की वैल्यू तो रखना है 1.5 और n की वैल्यू क्या रखना है 3. ये क्या स्क्वायर रूट आप निकालना है. यस सर. ये x1 इज इक्वल टू होगा 1/2 और S0 के स्थान पर लिख दो 1.5 3 अपॉन 1.5 ऐसे. तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू पुट करोगे इसमें तो वैल्यू जब पुट करोगे तो आएगा क्या x1 इज इक्वल टू 1/2. इसका मतलब 3/2 और इसका मतलब 3 और 15/10. ठीक है. तो S1 इज इक्वल टू 1/2 और ये 3/2 और ये क्या होगा 3 गुणे 10/15. 5 दूना 10 5 3 15. तो S1 इज इक्वल टू 1/2 3/2 और प्लस क्या होगा ये 3 भी कट गया ना तो 2 बचा ना. अब इसको क्या लिख सकते हो S1 इज इक्वल टू 1/2 एलसीएम लोगे तो 2 आएगा तो 3 + 4 तो क्या होगा 7/4. S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.75. अब क्या निकालोगे S2 की वैल्यू निकालो. तो S2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 x1 प्लस n अपॉन S1 ऐसी ना. इसको क्या लिखोगे S2 इज इक्वल टू 1/2 S1 के स्थान पे क्या लिख दें 1.75 और यहाँ पे 3/1.75. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 पॉइंट क्या आएगा 1.7321. अब क्या निकालेंगे S3. S3 इज इक्वल टू क्या फार्मूला लिखो 1/2 x2 प्लस n अपॉन S2 यही ना. S3 इज इक्वल टू 1/2 S2 की वैल्यू 1.7321 और 3/1.7321 ऐसे. S3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.7321. 3 डिजिट का वैल्यू सेम आ गई कि नहीं. सिंस वैल्यू ऑफ S2 सिंस वैल्यू ऑफ x2 and S3 आर से अप्रोक्सीमेटली ठीक है लगभग समान है. सो 3 का जो स्क्वायर रूट ऑफ है क्या है 1.732. ये हो ये क्वेश्चन आता है कई साल है √3 वाला. जल्दी जल्दी साल भी कर सकते हो कैलकुलेशन भी आसान है कि नहीं. सर अगर इसके पीछे वाले में यही फार्मूला लगाते हैं x1 इज इक्वल टू हाँ वहाँ तो वहाँ भी आ जाता है वहाँ भी आ जाए. ये f(x2) अपॉन f(x2) के अलावा है. अब जैसे 7 के लिए क्या करोगे 4 इज लेस देन 7 इज लेस देन 9. हाँ √4 इज लेस देन √7 इज लेस देन √9. यहाँ पे 2 इज लेस देन √7 इज लेस देन 3. 2.5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 6.25 जो कि इससे छोटा है 7 से. ऐसे लिख सकते हैं 2.5 से लेस देन √7 इज लेस देन 3 S0 इज इक्वल टू 2.5. इसको अपने साफ करना. ठीक है सॉल्व करने से समझ में आएगा. बस इतने आज पढ़ाएंगे.